अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 37 पे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। बेसिकली अगर देखा जाए ये चैप्टर इतना खास कहा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ये इतना खास नहीं है, आप इसको जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह से मैं जितना आपको कहूँगी आप एक एमसीक्यूज बेस और इसको एक शॉर्ट लेक्चर के तौर पे ले सकते हैं। द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड फॉर्म्स टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने इस तरह से इसको करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये देखिए, ये वाली लाइन आपने याद करनी है। इसके अलावा ऊपर कुछ खास भी नहीं है, उन्होंने बस वैक कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ थी। गाइडिंग प्रिंसिपल इन चूजिंग द डेट इक्विटी रेशियो इज आल्सो चूज, ठीक है। ये जस्ट उन्होंने परफेक्शनली इन्होंने ये सारी डिटेल दी हुई है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक बार रिकॉल करना होगा कि पीछे हमने वैक का सारा पढ़ा है, ये उसी को गो थ्रू कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ फर्म रिलायज ऑन द डेट। कितना जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है रिलाई करती है डेट के ऊपर, कितना डेट उनको लेना पड़ता है ओवरऑल, ठीक है। अब ये सारी चीजों को हिसाब से देखा जाए, ईपीएस एंड आरओई अंडर करंट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, वो आपने उसको गो थ्रू करना है। इस तरह से रिवाइज करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखें अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो यही है कि आप इसको 4 लाख के हिसाब से आप इसको डेट इक्विटी रेशियो को आप डिवाइड करते हैं। अब देखा जाए तो इसकी जो टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग लेने हैं आपने, ठीक है, उसको इक्विटी के साथ आपने करना है। अगर हम इसको इक्विटी के हिसाब से देखें तो मैं आपको इसको करके देती हूँ, जस्ट अ मिनट। मोबाइल पे करती हूँ। अच्छा, बेसिकली जो हमने ये इसको अर्निंग पर शेयर निकाली है, अर्निंग हमारी है यहाँ पे, जो हमने नेट इनकम निकाली है इसको आपने डिवाइड कर देना है। आपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ 4 लाख के साथ आपने 5 लाख को डिवाइड करना है 4 लाख के साथ, तो 1.25 आ जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी सेम लाइक आपने इसका फॉर्मूला चेक करना है। आपने गूगल पे भी या इसके पीछे बैकअप पे आपको अवेलेबल होंगे, वो आपने चेक करने हैं अर्निंग पर शेयर के हिसाब से और रिटर्न ऑन इक्विटी के। अब इसका बेसिकली ये जो ग्राफ है ब्रेक इवन पॉइंट वाला द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर देख लेना है। ये माइट बी पॉसिबल वो आपसे कंफर्म कर लेगा। आप देख रहे हैं इधर, जब आपने एक लाइन के ऊपर से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, शेयर्स की अर्निंग आ रही है, और यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। यहाँ पे एक आपकी डेडलाइन दे दी जाती है, जिसके बाद आपको मतलब कि इसके ऊपर ऊपर अगर आप रहते हैं तो आपको जो है इस पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट के हवाले से आपको आप यहाँ पे लाइट का इशू है, वरना मैं आपको ज़रूर नेट पे शो ऑफ करके दिखाती। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट की एक डेफिनेशन ये होती है, मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहूँगी, जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब ऐसा सिनेरियो जहाँ पे वो ये देखें कह रहा है डिसएडवांटेज टू डेट। अब आप जो उधार ले रहे हैं उस पे क्या है कि वो एक डेडलाइन से भी नीचे अर्निंग आपकी इतनी हो नहीं रही जितना आपको पे ऑफ करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है याद। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये देख लें, उन्होंने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी तरह से उन्होंने अर्निंग पर शेयर के हिसाब से शो ऑफ किया हुआ है, और ये इन्होंने इसका फॉर्मूला एज इट इज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ वही किया हुआ है, उसको ही आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स में देख लेना है ये किस तरह से किया है। अब है होम मेड लेवरेज। अब एक लेवरेज है कि आपने कितना डेटा लिया है, अब एक लेवरेज है जो कि लोकल लेवरेज है कि मतलब कि आपने लोकली मतलब कि घर से या नॉट नेसेसरी करेक्ट बिकॉज द शेयर होल्डर कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बाय बोरिंग एंड लैंडिंग ऑन देयर ओन, के मतलब कि अपनी ही फैमिली से या घर में से ही कोई फाइनेंस वगैरह ले आते हैं
अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से रन करने के लिए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये डिफरेंस भी वो पूछ सकता है होममेड लेवरेज और आपसे वो ऊपर वाला जो कंफर्म कर सकता है क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज जो आपका आ रहा है, ठीक है। ये हाँ जी फाइनेंशियल लेवरेज है, फाइनेंशियल लेवरेज है और होममेड लेवरेज, ये डिफरेंस आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जा सकता है। और अगर इसकी डेफिनेशन टू द पॉइंट देखी जाए तो ये है, द यूज ऑफ पर्सनल बोरोइंग टू अल्टर द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड होममेड लेवरेज। मेन यही आपने याद करनी है। आगे चलते हैं नेट कॉस्ट निकालने के लिए 200 रेट शेयर, उसमें से अमाउंट टू बी बोरोड आपने निकाल देनी है, तो वो आपकी अमाउंट आ जाएगी नेट कॉस्ट आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद आपको एग्जांपल अनलेवरिंग क्या होती है, अनलेवरिंग की है। अब इसको अगर देखा जाए टू क्रिएट अनलेवरिंग के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या कह रहा है कि अनलेवरिंग में है कैपिटल स्ट्रक्चर, सपोज एन इन्वेस्टर हु ओन 100% ट्रांसफर द ओरिजिनल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब unleveraging the investor can unlever the stock by simply solving loaning out of the money in the सेम प्रोपोर्शन। अब ये जो चीजें है ना, इसके हिसाब से उसने कहा है कि ये इसको होगा, इसके ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो भाई बस ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम M&M प्रोपोजिशन पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक बार गो थ्रू करके जरूर आना, ताकि आपको मेरे लेक्चर, क्योंकि मैं लेक्चर इतना डीपली और इतना एक्सप्लेनिंग वे में नहीं समझाती, मैं जस्ट इसको एक शॉर्ट वे में आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो आपने कोशिश किया करनी है कि लेक्चर को एक बार गो थ्रू कर लिया करें, ताकि आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।